जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो है क्लास 9 की चैप्टर 9 का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 3 है इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइंस ए एंड एबी एंड ए इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो दो लाइन दिया है ए बी एंड ए और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट ओ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया है हमारा एंगल एनओबी। एंगल एनओबी कहाँ पर है, यहाँ पे एनओबी, उसका वैल्यू कितना दिया है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एंगल एनओबी का वैल्यू दिया है 90 डिग्री। अब हमें नेक्स्ट दिया है x रेशियो y, ये दिया है 2 रेशियो 3 दिया है, हमें फाइंड करना है z का वैल्यू। ठीक है, हमें z का वैल्यू कितना हो रहा है उसको फाइंड करना है। तो चलो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमें यहाँ सोल्व करेंगे। आप लोग सोल्व करोगे तो डायग्राम बना लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा सोल्व होगा डायग्राम के बेस पे नहीं सोल्व होगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाने में तो ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ सोल्व गिवन डेट, तो हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे गिवन डेट। तो हम लोग देखेंगे हमें पहला दिया है, क्या दिया है, लाइन ए बी एंड ए लाइंस ए बी एंड ए। ठीक है, हमें दिया है लाइंस ए बी एंड ए और इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पर, पॉइंट ओ पर। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट ओ। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा। तो ये जो है हमें दिया है लाइंस ए बी एंड ए इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पर, पॉइंट ओ पर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमें दिया है सेकंड, क्या दिया है यहाँ पे एंगल एनओबी की वैल्यू दिया है 90 डिग्री एनओबी। ठीक है, एंगल एनओबी की वैल्यू दिया है 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब नेक्स्ट देखो हमें जो तीसरा दिया है थर्ड, देखो x रेशियो y, x रेशियो y की वैल्यू दिया 2 रेशियो 3। ठीक है, यहां तक समझ आया। हमें फाइंड क्या करना है, z का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा आप लोग को। ये तो हम लोग ये पूरा लिखे, हमारा क्वेश्चन में दिया है उसको। ठीक है, क्या कर रहे हैं अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखो हमारा जो एंगल एनओबी का वैल्यू दिया है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग जब ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन में यदि पूरा वो एंगल बनेगा, वन पॉइंट पर बनेगा, पॉइंट ओ पर एंगल बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पर पूरा जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है क्या क्या एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे जो है 3 एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है एंगल ए ओ एन, और सेकंड बन रहा है हमारा एंगल एन ओ एन, और थर्ड बन रहा है हमारा एंगल एन ओ बी। ठीक है, तो कितने डिग्री का बन रहा है, टोटल 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ एन प्लस एंगल एन ओ सॉरी एंगल ए ओ एन प्लस एंगल एन ओ एन। ठीक है, एंगल, या इसको हम लोग लिखेंगे सीधा डायरेक्ट। ठीक है, एंगल ए ओ एन। ठीक है, एंगल ए ओ एन प्लस एंगल यहाँ पे हो जाएगा एन ओ बी, एंगल एन ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। देखो यहाँ पे एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो गया, और सेकंड हो गया हमारा एंगल एन ओ बी। तो ये जो कितने डिग्री का बन रहा है, टोटल 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। ठीक है, यहाँ देखो हमारा जो एंगल एनओबी का वैल्यू दिया है कितना दिया है, 90 डिग्री। ये हमारा जो एंगल ए ओ एन प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एंगल ए ओ एन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 180 में 90 माइनस कर देंगे, हो जाएगा एंगल ए ओ एन इक्वल टू 180 माइनस 90। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो एंगल ए ओ एन का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, 180 में 90 माइनस करेंगे कितना आएगा, 90। तो हमारा जो यहाँ पे आया है एंगल ए ओ एन का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखो जो एंगल हम लोग लिखे हैं ए ओ एन, इस पर कितने एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा, एक्स और वाई। दोनों का क्या है, ये सम है जो 90 डिग्री है, और एक्स वाई का क्या है, सम। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसको इक्वेशन 1 सपोज करना चाहेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो x और y का रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ भी हम लोग वेरिएबल वैल्यू सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सपोज करेंगे, सपोज
क्या हो जाएगा x रेशियो i इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं 2p सपोज कर लेते हैं और सेकंड को हम लोग 3p, ठीक है। तो x का हम लोग क्या सपोज किए 2p और y का हम लोग क्या सपोज किए 3p, ठीक है। अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2p + 3p = 90 डिग्री, ठीक है। दोनों को सम करेंगे कितना होगा 5p = 90 डिग्री, ठीक है। जहां p का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 / 5 हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री आ गया 5 जो है 90 को 5 से डिवाइडेड कर दिया तो हमारा जो p का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री, ठीक है। अब 18 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे यहां पे पुट कर देंगे p के प्लेस में, ठीक है। तो x = हमारा क्या हो जाएगा 2 × 18, ठीक है। y = हमारा क्या हो जाएगा 3 × 18, ठीक है। तो 18 2 जा कितना होता है 36 डिग्री और 18 3 जा कितना होता है 54 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 36 डिग्री और y का वैल्यू कितना है 54 डिग्री, ठीक है। तो यहां तक समझ आया होगा आप लोग को। तो हमें x और y का वैल्यू जो है डिग्री कितने कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो पता चल गया, ठीक है। तो x का कितना है हमारा 36 और y का कितना है 54, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है z का भी फाइंड करना है, x और y का तो मिल गया, हमें z का भी फाइंड करना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे z के लिए, z यहाँ पे बन रहा है देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो एंगल MOB, ठीक है, एंगल MOB किसका अपोजिट है एंगल AOL का, ठीक है, एंगल AOL का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लाइंस क्या क्या दिया है AB एंड L, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लाइन AB एंड L इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर पॉइंट O पर, ठीक है, पॉइंट O पर। तो इसमें क्या होता है जब प्रतिच्छेदी रेखा या जो इंटरसेक्ट लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो अपोजिट जो डायरेक्शन जो अपोजिट वाला होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है एक दूसरे का इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला देखेंगे हम लोग जो है MOB, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल MOB, ठीक है, इक्वल। तो एंगल MOB जो है किसके बराबर हो जाएगा, इसके अपोजिट में क्या है एंगल AOA, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा एंगल AOA, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे का बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है AOL, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आया होगा आप लोग को। अब दोनों अपोजिट एंगल क्या होगा एक दूसरे का बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा किसका वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है AOL का वैल्यू दिया है 54 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे MOB = 54 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हमारा जो है MOB का वैल्यू आ गया कितना 54 डिग्री। तो अब हम लोग को क्या निकालना है Z का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखो ये पूरा बनेगा हमारा जो नीचे वाला पे बनेगा कितने डिग्री का बनेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का कौन सा एंगल मिलके बनेगा यहाँ पे एंगल AOM और सेकंड हमारा जो है MOB, ठीक है। MOB दोनों मिलकर कितना यहाँ डिग्री का बनेगा 180 डिग्री का। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखो AOM हमारा क्या दिया है Z दिया है, ठीक है। तो हम लोग Z ले लेंगे, Z प्लस एंगल MOB = 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों जो है सम, दोनों के सम से क्या बन रहा है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। 180 डिग्री का क्या बन रहा है यहाँ पे एंगल बन रहा है दोनों का सम, ठीक है। तो हमने Z नहीं दिया है, इसका वैल्यू दिया है, इसका कितना दिया है 54 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को Z का फाइंड करना है, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है Z का। तो Z यहीं रहेगा और इसको हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे, साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 180 - 54, ठीक है। तो 180 में 54 को माइनस करेंगे, 180 में 54 को माइनस करेंगे तो ये होगा 10 10 में 4 गया 6, ठीक है। अब वो ये 8 और 8 में 6 से कितना बचेगा 2 और ये 1, ठीक है। तो ये हमारा जो Z का वैल्यू कितना है 126 डिग्री, ठीक है, 126 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का कितना आया 36, y का कितना आया यहाँ पे y का आया 50, y = 54 और z = कितना आया 126, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आया x का वैल्यू आया 36
डिग्री, ठीक है। y का कितना है 54 डिग्री और z का कितना है 126 डिग्री, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यहां तक समझ आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।